मन में आए गलत विचारों को कैसे दूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। मन में आए गलत विचारों को कैसे तुरंत दूर किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी इंसान मेरा बात को सुन लेगा या समझ लेगा उसका मन निर्मल पवित्र हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। तो आइए जानते हैं, हमारे कर्तव्य को सुचारू रूप से करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है और कठिन तो बिल्कुल नहीं है। कर्म दो प्रकार के किए जाते हैं, कर्म फल पाने के लिए और दूसरा कर्म तथा उसके फल के मोह को मिटाने के लिए। जिसने दिखावे के लिए मोह ममता का त्याग कर दिया हो, लेकिन मन के भीतर सभी क्रियाओं के प्रति मोह में जकड़ा हो, उसे भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे बातों को मान लेगा वह जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। मन को नियंत्रण में रखकर तरह तरह की सिद्धियां तो पाई जा सकती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता। आत्म कल्याण केवल कर्म करके पाया जा सकता है, और कर्म ऐसा होना चाहिए जिसके फल की इच्छा न की गई हो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल तो आत्मस्फूर्त रूप से मिलता ही है। जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाला जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं, वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मन चाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती रहती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खोने दोनों के मन में को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में जमा रखकर हम अपने कर्ज चढ़ाते रहते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख प्राप्त में होता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता तो उनके मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल तो प्रभु के इच्छा के अनुसार मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपने आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन होता है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उनका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हो वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहिए उतने दिन नहीं रख सकते, लेकिन आत्मा वो परिवर्तनशील है और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। दोस्तों, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखें। सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है, वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है,
जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है, अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाए वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियां में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर समझियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य ना सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति करने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी भी जरा भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और मौज मस्ती करना नहीं जानता वे वास्तव में मनुष्य है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने आप पूरा कर सकते हैं और न संसार के माध्यम से दुखों के नाश और शांति पाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगर हम कामनाओं का सर्वदा त्याग कर दे तो स्वतः हमारे दुख समाप्त हो जाएंगी और शांति मिल जाएगी। हमें परम प्रेम पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भिन्न होती है। जैसे प्रकृति व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है वैसे ही सांसारिक प्रकृति जो परमात्मा का स्वभाव है उनसे सदैव संबंध होती है। यह प्रकृति ईश्वर का ही स्वभाव है, इसलिए इनका नाम प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसे केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप मिट जाएगा। एक भगवान के सिवा दूसरों सत्ता पाने से ही मनुष्य संसार बंधन में पड़ा रहता है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। जितने भी देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाले और वृक्ष लता घास आदि जड़ स्थिर प्राणी है, वे सब परमात्मा की अपरा और प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। जो न तो खुद को जान सकता है न दूसरों को जान सकता है, वही अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके तथा दूसरों को भी जान सके वह परा प्रकृति होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा